जम्मू कश्मीर में अमन की पहल कोई नई नहीं है। कई प्रधानमंत्रियों ने विवादों को सुलझाने की कोशिश की। इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अब पीएम मोदी ने पहल की है। कश्मीर के लिए सबने पहल की, लेकिन अभी भी गर्माहट कम नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर देश की आजादी के बाद से ही विवादों के साए में रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच पहले युद्ध की वजह बना ये विवाद सियासी न रहकर एक समय बाद आतंकवाद की राह पर चला गया। इस दौरान दिल्ली से रिश्ते सुधारने की कोशिश चलती रही। हर सरकार जम्मू कश्मीर को खास तवज्जो देती रही ताकि अलगाववादी अपनी जड़ें न फैला सके। इसके बावजूद कश्मीर और दिल्ली के दिलों की दूरियां अब भी कायम है। दिल्ली और कश्मीर के नेताओं ने कब कब सुलह की कोशिशें की, आइए जरा इसे समझते हैं। शेख अब्दुल्ला 1953 से ही भारत विरोध के कारण जम्मू कश्मीर में बहुत लोकप्रिय हो गए थे। वो भारत सरकार से जम्मू कश्मीर के साथ 1953 से पहले जैसा बर्ताव करने का दबाव डालते हुए प्रदेश में जनमत संग्रह करवाने की मांग करते थे। लेकिन 1971 के युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में बांग्लादेश के सहयोग के लिए सेना भेजी और जब इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को जीत मिली तो इंदिरा का कद काफी ऊंचा हो गया। इसके बाद ही शेख अब्दुल्ला समझ गए अब वो भारत सरकार पर दबाव नहीं डाल पाएंगे। उन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता कर लिया और शेख की तरफ से उनके प्रतिनिधि मिर्जा अफजल बेग, जबकि इंदिरा की तरफ से उनके दूत जी पार्थसारथी ने समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते ने 17 साल बाद शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कुर्सी दिला दी। वहीं बात करें पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की, तो 13 नवंबर 1988 की जनसभा के दौरान वीपी सिंह ने मुफ्ती मोहम्मद सईद और दूसरे स्थानीय नेताओं के साथ जन मोर्चा नाम की एक नई राजनीतिक पार्टी शुरू की। सईद 1987 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाले जन मोर्चा में शामिल हो गए थे। वीपी सिंह ने उन्हें अपनी सरकार में गृह मंत्री भी बनाया था, लेकिन 1989 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2001-2 में पूर्व रक्षा मंत्री केसी पंत के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। उस वक्त कश्मीर में हिंसा का दौर चरम पर पहुंच चुका था। कश्मीरी विद्रोहियों को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का सक्रिय समर्थन प्राप्त था। एनडीए सरकार की अगुवाई कर रहे वाजपेयी ने पंत को बातचीत का रास्ता निकालने के लिए चुना। पंत ने अपनी सिफारिश में कहा कि कश्मीर में सुरक्षा बलों की कम से कम तैनाती की जाए और राज्य को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता दी जाए। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अगले ही वर्ष 2002 में अपने कानून मंत्री अरुण जेटली को जम्मू कश्मीर को और ज्यादा अधिकार दिए जाने के विकल्प ढूंढने की जिम्मेदारी सौंप दी। मशहूर वकील राम जेठमलानी के नेतृत्व में कश्मीर कमेटी का गठन किया गया और जिसका काम 2002 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों से पहले वहां के अलगाववादियों से बातचीत करना था। हालांकि इस समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। बहरहाल चुनावों के बाद पीडीपी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई। पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और बातचीत पर विराम लग गया। इसके बाद जनवरी 2004 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री एल.के. आडवाणी ने अलगाववादी समूह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नरम धड़े के साथ बातचीत की। हालांकि उस बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने इस बातचीत की मध्यस्थता की थी। एनडीए 2004 का लोकसभा चुनाव हार गया और कांग्रेस की यूपीए सरकार केंद्र की सत्ता में आ गई और फिर मनमोहन सिंह यूपीए गठबंधन के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 5 सितंबर 2005 को मीर वाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले हुर्रियत के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। फिर 14 जून 2006 को उनकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख सज्जाद लोन के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मीटिंग हुई। 17 फरवरी 2006 को
प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लीडर यासिन मलिक की अगुवाई वाले एक और प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मुख्यधारा के कश्मीरी राजनीतिक दलों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर मतभेद के कारण इनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। यूपीए सरकार ने 2010 में एक समिति का गठन किया था। उससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं जोर पकड़ चुकी थीं। दिलीप पटगांवकर, MM अंसारी और राधू कुमार की समिति ने जम्मू कश्मीर को ज्यादा अधिकार दिए जाने की सिफारिश की और जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर में बातचीत की प्रक्रिया रुकी नहीं, बल्कि आगे चलती रही। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए केंद्र की सत्ता में दोबारा आई, तो 2017 में पूर्व आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा को जम्मू कश्मीर के विभिन्न पक्षों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई। सरकार ने शर्मा को कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा देकर कहा कि वो जम्मू कश्मीर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों, संबंधित व्यक्तियों के साथ बातचीत करें। हालांकि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से वापस ले लिया और प्रदेश से लद्दाख को अलग करके दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके साथ ही दिनेश्वर शर्मा की पहल पर भी विराम लग गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक ने श्रीनगर और दिल्ली के रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की। बैठक के अंत में दिए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक एक कर नेताओं के सभी संदेहों को दूर करने का प्रयास किया और बैठक में जम्मू में जल्द चुनाव कराने की मांग रखी गई। प्रधानमंत्री का कहना था, राज्य के विभाजन के बाद इसमें 7 विधानसभा सीटें बढ़ गई हैं, इसलिए चुनाव कराने से पहले परिसीमन कराना जरूरी है। हालांकि इस बैठक में कुछ नरमी जरूर दिखी, लेकिन गर्माहट कम होने में अभी वक्त लग सकता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।